जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितने साथियों प्रश्न हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कुछ प्रश्न आपको आते होंगे और कुछ नहीं आते होंगे। साथियों, जो प्रश्न आपको आते होंगे उसका आपको रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं आते होंगे वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है साथियों। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी है जो बाइडन, ऑप्शन सी है अब्दुल फतेह अल सीसी और ऑप्शन डी है ऋषि सुनक। इसका सही उत्तर, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर दूसरा है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं क्या कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 76वां और ऑप्शन डी 74वां। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथियों, अब की बार 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, या कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है, यानी इस दिन क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन से मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी संविधान लागू होना, ऑप्शन नंबर सी गांधी जयंती और ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता दिवस। इसका सही उत्तर है साथियों, भारत का गणतंत्र दिवस, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी है संविधान लागू होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और स्वतंत्रता दिवस साथियों, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गणतंत्र दिवस 2024 में झंडा किसने फहराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, गणतंत्र दिवस 2024 में झंडा किसने फहराया? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। साथियों, गणतंत्र दिवस 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया। और साथियों, 15 अगस्त के दिन पीएम यानी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। साथियों, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया नहीं बल्कि ध्वजारोहण होता है। साथियों, 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ध्वजारोहण 15 अगस्त के दिन होता है और गणतंत्र दिवस 2024 में मतलब गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा को फहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही है। साथियों, अब की बार जो गणतंत्र दिवस 2024 मनाया गया, इसका थीम क्या था? ऑप्शन नंबर ए विकसित भारत और नारी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी विकासशील भारत, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और नारी शक्ति थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत और नारी शक्ति गणतंत्र दिवस 2024 की थीम रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा साथियों जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 31 और ऑप्शन नंबर डी 41। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 लोगों को। साथियों, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार 21 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, इनमें 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यानी 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से और 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक से और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कौशल विकास साथियों किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है?
किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। साथियों, प्रश्न था किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? प्रश्न है भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 4 नवंबर 1947 और ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान पूरे देश में, साथियों संपूर्ण यानी भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी साथियों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ और इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। अभी हमने आपको बताया साथियों, फिर प्रश्न ही घुमा के पूछ लिया कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 10 है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इग्नोर करके हमें कोई भी प्रश्न नहीं चलना है। साथियों, अक्सर जो प्रश्न हमें आता रहता है एग्जाम हॉल में बैठते ही वह भूल जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सभी प्रश्नों को कंठस्थ रूप से एकदम बेहतर तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन नंबर बी असमानता, ऑप्शन नंबर सी एक आदमी एक वोट और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक संरचना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक आदमी एक वोट। साथियों, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में एक आदमी एक वोट सिद्धांत का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? साथियों, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। साथियों, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर साथियों कर्तव्य पथ पे मनाया जाता है और पहले कर्तव्य पथ का नाम राजपथ हुआ करता था, लेकिन अब राजपथ से बदल के इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। तो साथियों, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि साथियों गणतंत्र दिवस की परेड यानी कहाँ पे मनाया जाता है? तो कर्तव्य पथ पे ही मनाया जाता है। और प्रश्न भी वही पूछ लिया कि उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम क्या है जहाँ गणतंत्र दिवस की परेड होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्तव्य पथ सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? साथियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। साथियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? साथियों, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक विरोध और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक उत्सव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विविधता में एकता। साथियों, विविधता में एकता कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का महत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह भी है साथियों, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? साथियों, दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है या किसके अंतर्गत आता है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय। साथियों, गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है दिल्ली
गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या होती है? यानी साथियों गणतंत्र दिवस में परेड की अवधि कितने दिनों की होती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन? साथियों प्रश्न है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 दिन। साथियों 3 दिन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। साथियों गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न था साथियों, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी और ऑप्शन डी सी 28 जनवरी और ऑप्शन डी है 29 जनवरी। साथियों वीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी। साथियों 26 जनवरी के 3 दिन बाद होता है। ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी है। वीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? 29 जनवरी को। अगला प्रश्न, वेटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? वेटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। सही उत्तर है वेटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र और ऑप्शन सी पद्म पुरस्कार, ऑप्शन डी अशोक चक्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पद्म पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पद्म पुरस्कार है। साथियों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? कौन से पुरस्कार वितरित करते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पद्म पुरस्कार। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपें, 20 तोपें, 11 तोपें या 22 तोपें? इसका सही उत्तर है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी गौला नदी। साथियों दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? साथियों दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। तो दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। अगला प्रश्न है, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जय हिंद जो नारा लगाते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है? भारत की हार, ऑप्शन नंबर ए है ये, और ऑप्शन नंबर बी भारत की विजय, ऑप्शन नंबर सी डर, ऑप्शन नंबर डी भारत पर आत्मविश्वास। साथियों जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, भारत की विजय। और साथियों जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत की विजय। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर क्या है? साथियों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपना पहला कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी ने अपना पहला कार्यकाल शुरू किया।
इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है यह भी कि 1950 में भारत के पहले जो साथियों भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, तो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि कौन थे? उस समय पहले मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ऑप्शन नंबर बी राजा जिग्मे दोरजी वांगचुंग और ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति सुकर्णो और ऑप्शन नंबर डी राजा नोरोडोम सिहानोव। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के में पहले मुख्य अतिथि ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति सुकर्णो जी थे। साथियों 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के में पहले मुख्य अतिथि राष्ट्रपति सुकर्णो जी थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आपसे विनती है साथियों, अगर आप चैनल पर हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।